बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि जिस वक्त आप अपने घर का लेंटर डलवाते हैं तो आपने इलेक्ट्रिक पाइप की फिटिंग करवानी होती है या आपने फैन बॉक्स की फिटिंग करवानी होती है, तो आप कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से आप पूरी ज़िंदगी पछताते रहते हैं कि हमने जो फिटिंग करवाई है इलेक्ट्रिक पाइप की या फैन बॉक्स की वो हमने गलत करवा ली है। अगर आप अपने घर का लेंटर डलवाते हैं तो मेरी चंद बातें आपने ज़हन में बिठा लेनी है, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक पाइप की जो फिटिंग है वो गलत नहीं होगी। हमेशा की तरह आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो को आपने एंड तक देखना ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो मैं वाइट बोर्ड के ऊपर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक पाइप की जो फिटिंग होती है वो गलत हो जाती है, और आपने इसमें किन बातों का ख्याल करना है ताकि आपकी इलेक्ट्रिक पाइप की फिटिंग जो है वो अच्छे तरीके से हो। और वीडियो को शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा वाइट बोर्ड के ऊपर समझाने की कि आपने किन किन चीज़ों का ख्याल करना है और आपने क्या एहतियात करनी है ताकि आप जो लेंटर डाल रहे हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक पाइप की जो फिटिंग होगी वो अच्छे तरीके से हो। तो आपने इसको गौर से देखना है। अगर आप लेंटर डालने जा रहे हैं या आप डालना चाहते हैं या आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं तो आपका लेंटर के ऊपर काम आएगा। तो आपने इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं वो कैसे डलवाने हैं, आपने किन चीज़ों का ख्याल करना है, इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। तो वाइट बोर्ड के ऊपर मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आपने इलेक्ट्रिक के पाइप जो उनकी आपने फिटिंग करवानी है वो आपने कैसे करवानी है, और आपने फ़ैन बॉक्स जो आपने उनकी फिटिंग करवानी है वो आपने कैसे करवानी है। और बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करेंगे और आपने इनको ज़हन में बिठा लेना है ताकि अगर आप अपने घर का लेंटर डलवाएं तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना उठानी पड़े। अगर आपका जो कमरा है वो 10 बाई 12 का है तो उसमें जो पाइप की फिटिंग की जाती है अक्सर ये होता है कि पाइप की जो लंबाई होती है वो 10 फुट होती है। अक्सर जोड़ आ जाता है अगर पाइप में, तो पाइप का जोड़ लगाने के बाद कारीगर यानी कि जो इलेक्ट्रिक पाइप की फिटिंग करते हैं तो वो ये नहीं करते, जोड़ लगाने के बाद यहाँ पे स्टील वायर के साथ सरिके के साथ इस जोड़ को बांधते नहीं, दोनों तरफ से पाइप को बांधना चाहिए। तकरीबन 6 इंच के फासले पे ये पाइप यहाँ से बांधना चाहिए, ये पाइप जो है यहाँ से बांधना चाहिए। ये जो अगर इस जोड़ को बांधा ना जाए तो इससे ये होता है कि पाइप जो है कंक्रीट करते वक्त हम जिस वक्त लेंटर की भराई करते हैं ये जो पाइप है खुल सकता है या पाइप जो है इसमें कंक्रीट आ सकती है। हमने इसमें तार डालनी होती है, ये पाइप खुल जाता है तो हमने तार डलवानी होती है वो तार इससे गुजरेगी नहीं। तो आपने इस पाइप का ख्याल करना है, जहाँ पे जोड़ हो वहाँ पे आपने स्टील वायर के साथ आपने कोशिश करनी है इसको आपने बंधवाना है। अगर आपका कारीगर इसको नहीं बांध रहा तो आपने उनको ये बताना है कि यहाँ से इसको बांधो दोनों तरफ से, यानी कि ये पाइप है इसको यहाँ से बांधना और ये जो पाइप है इसको यहाँ से बांधना है। ये जो जोड़ है यहाँ से अगर आप बांधते नहीं तो इस जोड़ में लचक होगी, अगर इसके नीचे कंक्रीट जाती है तो पाइप ने ऊपर की तरफ जाना है। इससे ये होगा कि आपका जो पाइप है वो खुल सकता है, या पाइप जो है ऐसे जाता है दूसरी तरफ तो वो पाइप फिर भी खुल सकता है, क्योंकि पाइप जो है एक तरफ अगर उसके कंक्रीट आती है तो पाइप ने इस तरफ बैंड होना है। तो जिस वक्त पाइप इस तरफ बैंड होगा तो आपका जो पाइप है उसका जो जोड़ होगा वो बिल्कुल खुलेगा। और उसके बाद आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका कमरा जो है 12 फुट लंबाई में है, आपने दीवार में एक पॉइंट रखवाना है, यानी कि आपने जो लाइट का अगर आप पॉइंट रखवाते हैं तो उसका आपने सेंटर निकलवाना है। सेंटर निकलवाने के लिए आपको इंची टेप की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर ये होता है कि इलेक्ट्रिक पाइप की जो फिटिंग करते हैं कारीगर वो जो है इंची टेप का इस्तेमाल नहीं करते, वो ये करते हैं कि जो रद्दे लगे होते हैं, जो ईंटें होती हैं दीवार के ऊपर, उनकी गिनती शुरू कर देते हैं और सेंटर निकाल के ईंट के हिसाब से वो सेंटर निकाल के उसमें वो पॉइंट दे देते हैं। लेकिन आपने
बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने उनको ये कहना है कि आप इंची टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका ये जो पॉइंट है ये 6 फुट के दरमियान में होना चाहिए, यानी कि अगर आपका 12 फुट का कमरा है तो 6 फुट इसका सेंटर बनता है, तो 6 फुट के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। और दूसरी गलती ये की जाती है कि जिस वक्त ये फ़ैन बॉक्स रखा जाता है, यानी कि छत में हमने पंखा लगवाना होता है, तो पंखे को लगवाने के लिए हमने लैंडर में हमने फ़ैन बॉक्स रखवाने होते हैं। फ़ैन बॉक्स हम जिस वक्त रखवाते हैं तो उसमें ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक पाइप की जो फिटिंग करते हैं वो ये गलती करते हैं कि वो जो सरिया बांधा होता है उसके खाने होते हैं, खानों को वो गिनती करने के बाद, यानी कि ये खाने हैं, इनको खानों को वो सेंटर करने के बाद ऐसे अंदाजे के साथ रख देते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो फ़ैन बॉक्स का जो सेंटर है वो गलत रख दिया जाता है, उसका सेंटर नहीं होता, फ़ैन बॉक्स जो है वो गलत रख दिया जाता है। आपने उस लैंडर के नीचे, यानी कि उस छत के नीचे आपने सीलिंग जिस वक्त आप करवाते हैं तो आपने सीलिंग के अंदर आपने डिज़ाइन बनवाना होता है। जो आपका फ़ैन बॉक्स होगा, अगर वो इंची टेप के साथ उसका सेंटर नहीं निकाला गया, अगर वो अंदाजे के साथ फ़ैन बॉक्स रखा गया है, तो आपका जो डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन की एक तरफ आपको ज़्यादा स्पेस आपको मिलेगा, एक तरफ यानी कि वो जो फ़ैन बॉक्स होगा वो ज़्यादा होगा और एक तरफ जो है वो कम होगा। आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। यानी कि अगर आप सीलिंग का डिज़ाइन बनवाते हैं, ये मिसाल के तौर पे डिज़ाइन है, तो इसमें आपका फ़ैन बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा या इस साइड पे चला जाएगा। तो अगर आप इंची टेप के साथ अगर आप फ़ैन बॉक्स जो है लैंडर में रखवाते हैं तो वो बिल्कुल आप जो सीलिंग का डिज़ाइन बनवाते हैं उसके सेंटर में होगा। होता ये है कि जिस वक्त इलेक्ट्रिक पाइप की फिटिंग की जाती है या फ़ैन बॉक्स की फिटिंग की जाती है, आपका जो कारीगर होता है जो पाइप की फिटिंग कर रहा होता है, वो जो सरिया पहले बंधा हुआ होता है उसके खाने गिनती करने के बाद वो उन खानों का सेंटर कर लेता है और उसमें रख देता है वो आपका फ़ैन बॉक्स। तो उससे ये होता है कि जो फ़ैन बॉक्स रखा जाता है वो गलत जगह पे रख दिया जाता है, क्योंकि जो खाने होते हैं जो सरिया बांधने वाले होते हैं वो बिल्कुल उनका जो खाने का साइज़ होता है वो एक जैसा नहीं होता। कहीं पे 5.5 होता है, कहीं पे 6 होता है, कहीं पे 7 खाने का साइज़ होता है। तो वो खानों को गिनती करके वो आपका फ़ैन बॉक्स जो होता है वो रख देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत काम है। आपने जिस वक्त भी फ़ैन बॉक्स आपने रखवाना है वो आपने उनको ये कहना है कि आप जो है इंची टेप का इस्तेमाल करें। तो अगर वो इंची टेप का इस्तेमाल करते भी हैं तो फिर भी आपने एक दफ़ा उनका सेंटर निकालना है, आपने ख़ुद चेक कर लेना है, क्योंकि होगा ये कि जिस वक्त आप सीलिंग का काम करवाएंगे तो आपके जो फ़ैन बॉक्स के जो पॉइंट होंगे वो गलत होंगे और नीचे से आप जो सीलिंग का डिज़ाइन बनवाएंगे वो आपका बुरा लगने लगेगा, क्योंकि आपका पंखा लगना होता है तो उससे आपका जो छत होगा वो इतना खूबसूरत नज़र नहीं आएगा। और उसके बाद एक और गलती की जाती है वो ये होती है कि अगर आपका 12x10 का एक कमरा है उसमें आप अलमारी बनवाना चाहते हैं, तो आपका प्लान है कि मैंने इसमें अलमारी रखनी है, तो आप के जो इलेक्ट्रिक पाइप की जो फिटिंग करने वाले कारीगर होते हैं वो ये गलती करते हैं। अगर आपकी 2 फुट की ये अलमारी है, यहाँ से यहाँ तक अगर 2 फुट अलमारी आपकी बननी है तो वो ये करेंगे, अगर आपका 12 फुट का मुकम्मल रूम है, अगर आपका मुकम्मल कमरा 12 फुट है तो वो इसका सेंटर निकालेंगे, लेकिन सेंटर नहीं निकालना चाहिए, लेकिन 12 फुट का सेंटर नहीं निकालना चाहिए। उनको ये चाहिए कि 2 फुट आपने अगर उस कमरे में अलमारी रखनी है तो उनको 2 फुट अलमारी की जगह छोड़ने के बाद उनको सेंटर निकालना चाहिए। 10 फुट का सेंटर निकालने के बाद ये जो फ़ैन बॉक्स का जो पॉइंट है वो रखना चाहिए। लेकिन ये होता है कि वो ये मुकम्मल जो कमरे का साइज़ है 12 फुट है, इसमें वो अगर पॉइंट 6 फुट पे अगर रख देते हैं, अगर आप 2 फुट अलमारी बनवाते हैं तो एक तरफ से आपकी ये साइड ज़्यादा नज़र आएगी, एक तरफ से कम होएगी। अगर आप 1.5 फुट का अगर आप ये डिज़ाइन बनवाते हैं, सीलिंग में डिज़ाइन बनवाते हैं, आप बॉर्डर बनवाते हैं, तो ये जो दरमियान में हिस्सा है एक तरफ आपका ज़्यादा नज़र आएगा, एक तरफ कम नज़र आएगा। इससे ये होगा कि आपने जो सीलिंग करवाई होगी, जो आपने पंखा लगवाया होगा, वो आपका बहुत बुरा लगेगा और आपकी इतनी ही ज़्यादा बुरी आपकी सीलिंग लगेगी। आपने इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल करना है कि जिस वक्त आप लैंडर डालते हैं तो आपका इलेक्ट्रिक
पाइप की जो फिटिंग करने वाला कारीगर है उसको आपने यही कहना है कि आपने जो है इंची टेप का इस्तेमाल करना है। अगर आपका कारीगर जो है वो इंची टेप का इस्तेमाल करता है तो आपको इन गलतियों का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका कारीगर जो है वो अगर इंची टेप का इस्तेमाल नहीं करता तो आपने जो पाइप की फिटिंग करवाई है या आपने फैन बॉक्स के पॉइंट रखवाए हैं वो बिल्कुल आपके गलत रखे जाएंगे। आपने जिस वक्त भी अपने घर का लेंटर डलवाना है तो आपने इलेक्ट्रिक पाइप की फिटिंग करवानी है तो आपने अपने कारीगर को कहना है जिसने आपके इलेक्ट्रिक पाइप की फिटिंग करनी है आपको उसको आपने ये कहना है कि आपने जो है इंची टेप का इस्तेमाल करना है। अगर वो इंची टेप का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो आपका काम सही नहीं होगा। आपको पता चल गया होगा कि अगर आप अलमारी अपने कमरे में बनवाते हैं तो आपने उसको ये बताना है कि आप जो है 2 फुट इस जगह को छोड़ दें और उसके बाद आप सेंटर निकालें, क्योंकि आपने सीलिंग करवानी होती है। सीलिंग जिस वक्त करवाई जाती है तो उसका जो पॉइंट है 2 फुट छोड़ने के बाद उसका रखना चाहिए। होता ये है कि इस मुकम्मल जो 12 फुट लंबाई है इसमें इसका सेंटर निकाल दिया जाता है। इस तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा होता है पॉइंट, तो इस तरफ जो है इसका जो स्पेस है वो कम नज़र आ रहा होता है। आपने कोशिश करनी है कि ये 2 फुट अलमारी की जगह छोड़ने के बाद आपने उनको ये बताना है कि आप इसका सेंटर करें। अगर आपका कारीगर जो है वो समझदार है, वो काम अच्छा करने वाला है, तो उसको आपने सिर्फ एक दफ़ा बताना है कि मैंने इस कमरे में अलमारी वगैरह रखनी है। तो आपने ये चीज़ें, क्योंकि उसको पता नहीं होता, आपने उनको ख़ुद बतानी होती हैं कि इस कमरे में मैंने इस दीवार के साथ मैंने अलमारी बनानी है। तो आपने इन चीज़ों को आपने पहले उनको बताना है कि मैंने इसमें अलमारी बनानी है। तो आपने इस 2 फुट जगह छोड़ने के बाद आपने फैन बॉक्स का जो पॉइंट है वो आपने रखना है। उम्मीद करता हूं आपको इन तमाम चीज़ों का पता चल गया होगा कि जिस वक्त आप अपने घर का लेंटर डलवाते हैं तो आपने किन बातों का ख्याल करना है। यानी कि आपने इलेक्ट्रिक पाइप की अगर फिटिंग करवानी या आपने फ़ैन बॉक्स के बॉक्स अगर आपने रखवाने हैं तो वो आपने किस तरीके के साथ रखवाने हैं, आपने क्या क्या एहतियात करनी है, तो आपको इन तमाम चीज़ों का पता चल गया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।